ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में 7 पदार्थों में से अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ पंचम पदार्थ विशेष को देख रहे थे। ठीक है ना, 5वां ही है ना जी। तो उस विशेष पदार्थ को हम लोग देख रहे थे। तो उस क्रम में मूलकार ने अन्नम भट्ट जी ने बताया था विशेष किसको कहते हैं। तो कहा नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः। नित्य द्रव्यों में वृत्ति होते हैं और जो व्यावर्तक होते हैं वही विशेष है। नित्य द्रव्य में वृत्ति होते हैं, है ना। नित्य द्रव्य कौन कौन है तो जानते ही आप, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और आकाश काल आत्मा और मन, ये सब नित्य द्रव्य है। आया कि नहीं, नवद्रव्यों में से नित्य द्रव्य यही सब है। इनमें वृत्ति होते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयः। विशेष जो है वो नित्य द्रव्य में वृत्ति है। नव जितने भी नित्य द्रव्य आए उनमें वृत्ति है और व्यावर्तक है। व्यावर्तक यानी क्या तो बताए थे, भेदक होते हैं, है ना, भेद कराने वाला। व्यावर्तक व्यावर्तन कराने वाला होता है। आया कि नहीं। अच्छा, पिछले पाठ में व्यावर्तक को समझते हुए हम लोगों ने ये बात को समझा था कि घट से लेकर के द्व्यणुक पर्यंत, घट से लेकर के द्व्यणुक पर्यंत जितने भी अवयवी द्रव्य है उनका परस्पर में भेद कैसे होता है, अवयव के भेद से होते हैं। उनके अवयव के भेद से होता है। जैसे 2 घट रख दिया जाए, कहा जाए कि भाई वो दोनों घट एक ही कि भिन्न है, तो भिन्न है स्वाभाविक ही, एक तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आया कि नहीं, कोई पागल व्यक्ति ही कहेगा कि दोनों घट एक है। यदि एक है तो फिर एक फूट जाए तो दूसरा भी फूट जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक का नाश होने पर दूसरे का नाश नहीं ना हो जाता। इससे क्या निकला, दोनों घट भिन्न भिन्न है। अब भिन्न है तो पक्की बात, लेकिन भेदक कौन है, दोनों का भेद कराने वाला क्या है। घटत्व नहीं कह सकते हैं, क्योंकि घटत्व तो दोनों घटों में सामान्य है, एक ही घटत्व है। आया कि नहीं है। तो वो घटत्व के द्वारा परस्पर, यदि घट और पट 2 रखे होते ना तब आप घटत्व से भेद कर देते। घट और पट मान लीजिए भिन्न है, क्यों, क्योंकि घटत्व घटः पटाद भिन्न, क्यों, घटत्वात् कह सकते। लेकिन दोनों घट ही पड़े हैं तो वहाँ पर अयम घटः अपरस्मात् घटाद भिन्न, घटत्वात् नहीं कह सकते, क्योंकि वो घटत्व तो आपका दोनों में है, सामान्य है, तो उसके द्वारा भेद नहीं हो सकता है। तो कैसे करेंगे, तो उसके अवयव के भेद से। चूँकि दोनों घटों के अवयव जो कपाल है वो चूँकि भिन्न भिन्न है ना। ये प्रथम घट के अवयव कपाल भिन्न है, द्वितीय घट के जनक अवयव कपाल भिन्न है, भिन्न है कि नहीं है। तो भिन्न भिन्न कपालों से जन्य होने के कारण वो घटों में भेद आ जाएगा। तो अवयव के भेद से अवयवी में भेद हुआ। बात समझ में आ रही, अवयव के भेद से अवयवी में भेद हुआ। ऐसे ही कपाल कहेंगे कि भाई वो कपाल और ये कपाल भिन्न कैसे है, वहाँ भी प्रश्न आएगा। आपने कहा कि भिन्न भिन्न कपालों से जन्य घट भिन्न भिन्न है, अब प्रश्न आएगा कपाल भिन्न भिन्न कैसे है। तो वो उसके अवयव जो कपालिका है वो चूँकि भिन्न भिन्न है, इसलिए कपाल भिन्न भिन्न है। इस तरह करते 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 त्रिणुक तक पहुँच जाएंगे। प्रश्न आएगा त्रिणुक क्यों भिन्न है, तो चूँकि उसके अवयव द्व्यणुक भिन्न भिन्न है इसलिए। अब फिर द्व्यणुक में प्रश्न आएगा द्व्यणुक भिन्न कैसे है, तो चूँकि द्व्यणुक के अवयव परमाणु भिन्न भिन्न है इसलिए द्व्यणुक भिन्न है। तो यही न निकला, घट से लेकर के द्व्यणुक पर्यंत जितने अवयवी द्रव्य हुए उनका परस्पर में भेद किससे होगा, अवयव के भेद से होगा। अवयव के
भेद से अवयवी का भेद होगा। है कि नहीं? अब अंतिम में आया परमाणु। अब परमाणु दोनों भिन्न भिन्न है, परमाणु का परस्पर में भेद कैसे करेंगे? अब वहाँ आप नहीं कह सकते हैं कि उनके अवयव के भेद से, क्योंकि परमाणु तो निरवयव है, परमाणु का तो कोई अवयव नहीं है। आया कि नहीं? तो परमाणु का भेदक कौन होगा? परमाणु का व्यावर्तक कौन होगा? तो उनका व्यावर्तन कराने के लिए आचार्य ने, कणाद महर्षि ने विशेष नामक पदार्थ स्वीकार किया है कि नहीं है? कि वो जो परमाणु है ना, उन प्रत्येक परमाणुओं में, चाहे वो पार्थिव परमाणु हो, चाहे जल के परमाणु हो, चाहे तेज के हो, चाहे वायु के परमाणु हो, और चाहे आगे और भी नित्य द्रव्य है, उन सब में भी, जितने भी नित्य द्रव्य है उन सब में एक एक विशेष रहेगा। एक विशेष नहीं, प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक नित्य द्रव्य में अलग अलग। जैसे पार्थिव परमाणु एक है तो उसमें एक विशेष, दूसरा परमाणु पार्थिव परमाणु उसमें एक विशेष, तो विशेष कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। इसीलिए कहा था अनंता विशेषास्तु अनंता, क्योंकि उसका परिगणन नहीं हो सकता। कितने विशेष हो जाए? प्रत्येक परमाणु में एक एक विशेष है। उस विशेष से क्या होगा? इन परमाणुओं का परस्पर में भेद हो जाएगा। आया कि नहीं है? कि अयम परमाणु अपरस्मात् परमाणु हो भिन्नम, भिन्न पुल्लिंग है ना, परमाणु तो भिन्न विशेषात्, एतत् विशेषात्। चूंकि इसमें ये विशेष है इसलिए ये परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है। वो जो विशेष है, ये तत्व विशेष करके जो विशेष लिए, वो दूसरे परमाणु में नहीं ना है, नहीं है। सब में अलग अलग विशेष मानना पड़ेगा। एक विशेष मान लोगे सब में तो गड़बड़ा जाएगा। फिर जैसे एक घटत्व परस्पर घटों का भेद नहीं करा पाता, वैसे ही एक ही विशेष परस्पर परमाणुओं का भेदक नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं? इसलिए आपको कहना पड़ेगा प्रत्येक में विशेष भिन्न भिन्न। आया कि नहीं? तो जब वो विशेष भिन्न भिन्न है तो वो एक विशेष के द्वारा उस परमाणु में अब दूसरे सभी परमाणुओं का भेद आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अयम परमाणु अपर परमाणु भिन्न एतत् विशेषात्, ऐसे कर लेंगे। फिर वो द्वितीय दूसरा जो परमाणु है वो उस प्रथम परमाणु से भिन्न है, एतत् विशेषात्। उन परमाणुओं में रहने वाले विशेष के द्वारा हम दूसरे परमाणुओं का भेद इसमें सिद्ध कर देंगे। हो जाएगा? तो ये विशेष पदार्थ क्या हो रहा है? व्यावर्तक हो रहा है, भेदक हो रहा है, नित्य द्रव्यों का परस्पर में भेद करा रहा है। आया कि नहीं? और ये केवल परमाणु में ही नहीं, जैसे आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, आत्मा भी कितने हैं? अनंत है। जीवात्मा अनेक है, प्रति शरीरम भिन्न, प्रत्येक शरीर तो कितने सारे, उन सब के शरीर के प्रति शरीर भिन्न भिन्न जीवात्मा है, उनका परस्पर में भेद कैसे होगा? तो वो उसमें भी एक एक विशेष रहता है। ऐसे ही मन भी अनंत है, मन भी नित्य है, अनंत है, उनका परस्पर में भेद कैसे होगा? तो विशेष के द्वारा हो जाएगा। आया कि नहीं? आकाश, काल, दिक, आत्मा में भी विशेष रहेगा, उसमें भी विशेष के द्वारा भेद कराना हो तो करा सकते हैं कि आकाश जो है वो काल से भिन्न है। आया कि नहीं? क्यों? विशेषात, विशेष के द्वारा। तो नित्य द्रव्यों में वृत्ति होता है और व्यावर्तक होता है। लगा मूल ग्रंथ? नित्य द्रव्य जितने भी हैं उसमें वृत्ति है और व्यावर्तक है, भेदक है। आया कि नहीं? अच्छा, एक कल अंतिम कल्प के पाठ में एक शंका की थी, समाधान भी बताया था कि भाई ये विशेष ठीक है, आपने विशेष के द्वारा परमाणुओं का, नित्य द्रव्यों का परस्पर में भेद किया कि नहीं किया? अब ये विशेष भिन्न भिन्न है, ये कैसे होगा? विशेष का भेद कैसे होगा? अरे उसका भेद भी तो करना पड़ेगा। उस परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न है, द्वितीय परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न है। क्यों? भेदक क्या है उसका? तो उसका कोई भेदक नहीं है, उसके कोई भेदक, उसका भेद कराने के लिए कोई विशेषांतर की कल्पना नहीं करनी है। वो स्वतः अनवस्था हो जाएगी, यही ना बताया था। चल, अनवस्था हो जाएगी, क्योंकि फिर उसका भेद कराने के लिए कुछ मान लीजिए कल्पना करोगे, फिर उनका भेद कराने के लिए किसी और की कल्पना, इस तरह से अनवस्था की आपत्ति आएगी। ये न हो इसके लिए वो विशेष जो है वो क्या मान लिया जाता है? स्वतो व्यावृत्त है।
परमाणुओं का तो परस्पर में भेद कराता ही है, और स्वयं भी परस्पर में विशेष क्या है, स्वतो व्यावृत्त है, स्वतो भिन्न है, उसका भेदक कोई और नहीं है। इसलिए मुक्तावली में इसके विशेष के लिए शब्द दिया अंत्यः। क्या शब्द दिया? अंत्यः। अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्तिर विशेष परिकीर्तिता। मुक्तावलीकार ने बताया कि अंत्य है और नित्य द्रव्य वृत्ति है, ऐसा विशेष परिकीर्तिता, आचार्य ही परिकीर्तिता। अंत्य कहा उसको, है ना, क्योंकि अब उसके बाद उसका भेद कराने वाला कोई और नहीं है। घट से लेके द्वेणुक पर्यंत आए तो सबने अवयवी ने भेद कराया, द्वेणुक का भेद परमाणु ने कराया, परमाणुओं का परस्पर भेद विशेष के द्वारा हुआ, है ना, और विशेष का भेद कराने वाला और कोई नहीं है। विशेष स्वतो व्यावृत्त है, अब उसके बाद कोई भेदक नहीं ना है, इसलिए अंत्य है। अंते भवः अंत्यः, अंतिम में होने वाला, ये भेद कराने वालों में अंतिम है, सभ्य अंतिम में, इसलिए अंत्य कहा, स्वतो व्यावृत्त का। आया कि नहीं? चलिए, तो ये विशेष का ये सामान्य परिचय हम लोगों ने देख ही लिया था। अब उसके बाद हम लोग टीका टिप्पणी देख रहे थे। उस टीका टिप्पणी के अंतर्गत, और ध्यान रखना ये भेद कराने के लिए ही वैशेषिकों ने ये विशेष पदार्थ माना। ये कणाद दर्शन, कणादानुयायी, चाहे कणाद महर्षि जो है, उन्होंने इस तरह से परम नित्य द्रव्यों का परस्पर में भेद कराने के लिए ही कौन सा पदार्थ माना है? विशेष नामक पदार्थ माना है। और ये विशेष पदार्थ नामक स्वीकार करने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है। जो विशेष को स्वीकार करता हो वो वैशेषिक। ये वैशेषिक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा, क्योंकि इसी के कारण दर्शन का पूरे का नाम पड़ गया है वैशेषिक, इसी पदार्थ के कारण आयक ने। तो चल, यही है वैशेषिक दर्शन का ये विशेष नामक मुख्य पदार्थ देख लिए। आ गया। अब इसमें हम लोग न्याय बोधिनी अंतिम पाठ में देख रहे थे। तो न्याय बोधिनीकार ने भी बताया, उसी मूल ग्रंथ की व्याख्या करते हुए कहा कि नित्य द्रव्य जो परमाणुवादी है उसमें ये वर्तमान होते हैं, और चूंकि उसमें वर्तमान होते हैं इसीलिए वो परस्पर भेद सिद्ध कराते हैं, इतर भेदानुमापक होते हैं, इतर भेद की सिद्धि कराते हैं, है ना। अरे वो विशेष यदि उस नित्य द्रव्य में रहे ही नहीं तो उस विशेष के द्वारा नित्य द्रव्यों का परस्पर में भेद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? अरे विशेष के द्वारा ना आपको इतर भेद की सिद्धि करनी है। इतर भेद का अनुमिति आपको किसके द्वारा करनी है? विशेष के द्वारा करनी है कि अयम परमाणु हूँ अपर परमाणु भिन्न विशेषात्। विशेष के द्वारा आपको इतर भेद की सिद्धि करनी है। एक परमाणु में ऐसे नित्य द्रव्य सभी में परस्पर में करानी है। तो वो कब हो पाएगी? जब विशेष उसमें हेतु उसमें पक्ष में रहेगा तभी ना हो पाएगी। हेतु पक्ष में रहा ही नहीं तो साध्य की सिद्धि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जैसे पर्वत हो वन्यमान धूमात, वन्नी से धूम हेतु से वन्नी किसी अनुमिति करते हैं आप पर्वत में, तो कब कर पाएंगे? जब धूम हेतु पर्वत में रहे तब ना। धूम मान लीजिए यहाँ पर रहे, यहाँ पर है इस प्रकोष्ठ में, उससे पर्वत में वन्नी की सिद्धि हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? धूम चूंकि पर्वत में रहता है इसीलिए वहाँ पर वन्नी की सिद्धि हो पाती है, है कि नहीं? उसी प्रकार ये विशेष जो हेतु है वो नित्य द्रव्य रूपी पक्ष में रहता है तभी ना इतर भेद की सिद्धि करा पाएगा। रहेगा ही नहीं तो कहाँ से करा पाएगा? तो वही उन्होंने लिखा था कि नित्य द्रव्येषु परमाणुवादिषु वर्तमानाः अतएव इतर भेदानुमिति हेतवः। इसीलिए वो इतर भेदानुमिति के हेतु है, क्योंकि वो पक्ष में रहते हैं तभी करा पाएंगे, सीधी सीधी बात थी। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद अंतिम में हम लोग लक्षण देखे थे। क्या देखे थे? लक्षण देखे थे। इस विशेष का क्या लक्षण है? तो देखो लक्षण लिख दिया है आगे जा करके, है ना। क्या लिख दिया? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वं विशेषाणाम लक्षणम। विशेषों का ये परिष्कृत लक्षण आचार्य ने कर दिया। बहुत सुंदर लक्षण है, हल्के फुल्के से इसको पिछले पाठ में हम लोग समझ भी लिए थे। क्या है एक बार लक्षण बोलो देख के?
नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। आयक ने वहाँ निरूपित और एक में संधि की है तो वैसे ही जोड़ के बोलो, संधि कर गई। हाँ, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपितैक मात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम इति भावः, ये विशेषों का लक्षण कर दिया। आयक ने यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ जो ये प्रकारताश्रयत्वम कह रहे हैं ना, उसमें जो प्रकारता है उसमें दो विशेषण हैं। प्रकारता में दो विशेषण हैं, क्या क्या? एक तो नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित, वो प्रकारता होनी चाहिए, तो निरूपित पर्यंत एक विशेषण हुआ। है कि नहीं? उसके बाद एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक, वो प्रकारता होनी चाहिए, तो अवच्छेदक पर्यंत दूसरा विशेषण हुआ। ऐसी जो विशेषण द्वय विशिष्ट प्रकारता तादृश प्रकारता श्रयत्व विशेषाणाम लक्षणम, यही कहना आया कि नहीं? तो क्या है उसको समझो, है कि नहीं है? क्या है भैया दोनों विशेषण क्या कह रहे हैं? एक बार लक्षण बोल लो तो समझा जाए। नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपितैक मात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। लक्षणम, तो यहाँ से दूसरे विशेषण को समझो पहले। एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारता, पहला विशेषण निरूपित वाला सरल ही है, वो आ जाएगा, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझो। एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारता, है ना? यहाँ देखो, ये विशेष के द्वारा हम क्या करते हैं, उन नित्य द्रव्यों में परस्पर में भेद करते हैं। जैसे एक नमन रख लो, अयम परमाणु हूँ अपर परमाणु भिन्न, एतत् विशेषात, चाहे विशेषात, है ना? उस विशेष के द्वारा एक परमाणु में हमने इतर परमाणुओं का भेद सिद्ध किया। इतर भेद सिद्ध किया कि नहीं किया? विशेष हेतु के द्वारा। तो यहाँ पर देखो, ये जो इतर भेद सिद्ध किया, वो किसमें इतर भेद सिद्ध किया? परमाणु, एक परमाणु में। ध्यान से बोलो, अरे वो एक विशेष के द्वारा किसमें भेद सिद्ध होगा? एक परमाणु में। अरे उसमें रहने, वो एक परमाणु में रहने वाला जो ये तत्व विशेष है, विशेष है, आया कि नहीं? उस विशेष के द्वारा केवल एक ही न परमाणु में भेद सिद्ध हो पाएगा। इतर भेद सभी इतर का भेद सिद्ध हो जाएगा, सभी इतर परमाणुओं का, लेकिन वो इतर भेद सिद्ध कहाँ होगा? एक परमाणु, वो जो एक विशेष परमाणु है उसी में न सिद्ध होगा। तो वो जो इतर भेद सिद्ध हो रहा है, वो इतर भेद कितने में रह रहा है? एक परमाणु में। एकमात्र वृत्ति इतर भेद हुआ कि नहीं हुआ? एकमात्र में ही रहने वाला, वो एकमात्र में रहने वाला जो इतर भेद, लगा कि नहीं लगा? एकमात्र वृत्ति इतर भेद, यहाँ तक आया? एकमात्र वृत्ति इतर भेद, उस इतर भेद की जो अनुमिति कर रहे कि नहीं कर रहे? उस अनुमिति का जनक कौन हो रहा है? वो अनुमिति किसके द्वारा कर रहे हो? विशेष के द्वारा कर रहे हो। तो अनुमिति का जनक कौन हुआ? विशेष हुआ। आया कि नहीं? तो क्या आया? एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनक कौन हुआ? विशेष हुआ। जनकता किसमें गई? विशेष में गई। और वो जनकता का अवच्छेदक कौन होगा, ये हमको देखना है ध्यान से, है कि नहीं है? धड़ल्ले से तो ये आएगा, विशेषत्व बोल देगा फट से, लेकिन ध्यान रखना, जनकता अवच्छेदक प्रकारता होगी। कौन सी प्रकारता आप कहेंगे? ये कहाँ से नहीं आ गया? एक ने, अरे जनकता विशेष में आई, ये तो पक्की बात। हाँ। कौन सी जनकता विशेष में आई? एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकता विशेष में आई। उस जनकता का अवच्छेदक कौन होगा? तो हम कह रहे प्रकारता होगी। अब कैसे भैया? ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, उसमें घबराने वाली बात नहीं। देखो, जब आपको पर्वत में धूम का ज्ञान होगा, है कि नहीं, तभी ना आपको पर्वत में वन्नी की अनुमिति होगी। पर्वत में होने वाली जो वन्नी की अनुमिति है, उसका जनक धूम होता है। ठीक है, जनकता धूम में है, लेकिन वो धूम जनक कब होगा? जब धूम का आपको क्या होगा? पर्वत में ज्ञान होगा, प्रकार विधेया ज्ञान होगा, धूमवान पर्वत। इस तरह का पक्ष धर्मता ज्ञान जब आपको पहले होगा, तभी आगे जा कर के आपको पर्वतो वह्निमान ये
अनुमिति मिति होती है। ये बात समझ में आ रही है? जी। पर्वतो वह्निमान अनुमिति कब होगी? जब पहले उस अनुमिति के जनक का आपको ज्ञान होगा। ज्ञान होगा। पर्वत में पक्ष में जब धूम का ज्ञान होगा, धूमवान पर्वत ये धूमवान पर्वत ये जो ज्ञान हो रहा है ना। अरे मान लो पर्वत में धूम का ज्ञान ही नहीं होता, आपको देखा ही नहीं पर्वत में धूम को, है ना। आपने नीचे आप देख के चले जा रहे थे तो आपको वन्य अनुमिति होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो पर्वत में पक्ष में वन्य की अनुमिति कब होगी? जब आपको उस हेतु का धूम का पर्वत पक्ष में ज्ञान होगा। ये बात समझ में आ रही है? पर्वतो धूमवान ये ज्ञान होगा तभी ना होगा। ये जो पर्वतो धूमवान ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में विशेष्य और प्रकार बता सकते हो? विशेष्य पर्वत है हाँ। और प्रकार धूम है। धूम है। तो धूम जब प्रकार बनेगा तभी वो अनुमिति का जनक हो पाएगा। समझ में आ रही बात? वन्य अनुमिति का जनक, पर्वतनिष्ठ वन्य अनुमिति का जनक धूम कब बनेगा? जब धूम प्रकार प्रकार बनेगा। आया कि नहीं? तो प्रकारत्वेन रूपेण धूम जनक है। जनकता धूम में है। जनकता का अवच्छेदक उसमें रहने वाली प्रकारता हो जाएगी। हो जाएगी। अरे वो प्रकार है तभी ना वो जनक है। तो प्रकारत्वेन रूपेण उसमें जनकता आई। जनकता का अवच्छेदक कौन बना? प्रकारता बनी। आया कि नहीं? तो जनकता अवच्छेदक प्रकारता। उसी प्रकार यहाँ भी आ जाओ, वही बात है। आया कि नहीं? यहाँ पर जो एक परमाणु में इतर भेद की अनुमिति हो रही है, उस अनुमिति का जनक तो कौन हो रहा है? विशेष हो रहा है। लेकिन वो विशेष कब जनक होगा? जब उस विशेष का उस परमाणु में पक्ष में आया कि नहीं? क्या होगा? ज्ञान होगा। पक्ष धर्मता ज्ञान होगा कि अयम परमाणु विशेषवान, जैसे पर्वतो धूमवान, वैसे अयम परमाणु विशेषवान। इस तरह से क्या होगा? पक्ष धर्मता ज्ञान होगा, है ना। जब उसमें विशेष जो है वो प्रकार बनेगा तभी ना वो जनक हो पाएगा। तो जनकता किसमें है? प्रकारता में। अरे जनकता जनकता विशेष में है। अरे जनक विशेष इतर भेदानुमिति का तो जनक, जैसे वन्य अनुमिति का जनक तो धूम ही ना है। वैसे इतर भेदानुमिति का जनक तो कौन है? विशेष है। जनकता किसमें रही? विशेष में रही। जनकता का अवच्छेदक कौन है? प्रकारता होगी कि नहीं होगी? है ना। प्रकारता होगी। तादृश प्रकारता का आश्रय कौन होगा? विशेष होगा। प्रकारताश्रय तो विशेष में जाएगा, है ना। तो ये तो एक विशेषण घटा करके हम लोग घटा दिए। आया कि नहीं आया? अब दूसरा विशेषण भी तो घटाना है। आया कि नहीं? प्रकारता में एक विशेषण समझ में आया? क्या विशेषण? एक बोलो। एक मात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारता। आया कि नहीं? अब पहला वाला विशेषण देखो, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता। ये तो सरल ही है ना। अरे जो पक्ष धर्मता ज्ञान हो रहा था, है ना, अयम परमाणु विशेषवान। नित्य द्रव्य सामान्य रूप से वो परमाणु नित्य द्रव्य है ना। तो नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता किसमें आ रही है? विशेष में आ रही है। तो नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता हुई कि नहीं हुई? वो विशेषण भी घट जाएगा। और एक मात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकता वच्छेदक भी वो प्रकारता हो रही है, नहीं हो रही? तादृश प्रकारता का आश्रय कौन हुआ? विशेष हुआ। इस प्रकारताश्रय तो किसमें गया? विशेष में गया। इदम एवं विशेषाणाम लक्षणम। बोलो एक बार लक्षण, नहीं आएगा? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपितैक मात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। प्रकारता में क्या दो विशेषण है? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एक विशेषण, दूसरा एक मात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक, ये दूसरा विशेषण। तादृश विशेषण द्वैसे विशिष्ट जो प्रकारता कहाँ जाएगी? विशेष में जाएगी। प्रकारता का आश्रय कौन होगा? विशेष होगा। प्रकारताश्रयत्वम विशेषे अस्ति इति कृत्वा लक्षण समन्वय। वही तो लिखा है, सरल लक्षण है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। पढ़ो क्या है? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपितैक मात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम
विशेषाणाम लक्षणम इति इति भावः, भावः। ये लक्षण कर दिया। अब इसका पदकृत्य है नो स्वयं न्याय बोधिनिकार कर रहे हैं। आयक न्याय देखिए क्या क्या करते हैं, पढ़ो भैया। पार्थिव परमाणु जलादि भेदानुमापक गंधे अतिव्याप्ति वारणाय एकमात्र वृत्तित्वम भेद विशेषणम। अच्छा ये प्रश्न आया कि भैया भेद में आपने जोड़ा, क्या जोड़ा था कि एकमात्र वृत्ति, इतर भेद होना चाहिए, भेद होना चाहिए कहा था। तो एकमात्र वृत्ति तुम क्यों जोड़ रहे हो, जी है नो, बड़ा बवाल है। अपने से जोड़े जा रहे सीधे कहो ना, इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक। अरे इतर भेदानुमिति का जनक विशेष होता है, जनकतावच्छेदक प्रकारता हो जाएगी, प्रकारताश्रय तुम उसमें चला जाएगा। ये क्या लगा रखा है, एकमात्र वृत्ति होना चाहिए। ये जो एकमात्र वृत्तित्व विशेषण दिया है किसमें, प्रकारता। अरे इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक, इसमें अरे ध्यान से समझे नहीं। अरे एकमात्र वृत्ति किसको होना चाहिए, विशेष कौन, अरे एक परमाणु को होना चाहिए। अरे वो तो एक परमाणु, ध्यान से समझो बाबू, गड़बड़ा गए। देखो एकमात्र वृत्ति किसको होना चाहिए, अरे क्या आपने विशेषण देखो, पहले ध्यान से देखो क्या था, एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक, ये कहा था ना। इसको कैसे घटाए थे, कि एकमात्र वृत्ति क्या होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। अरे विशेष नहीं बाबा, एकमात्र वृत्ति इतर भेद होना चाहिए। इतर भेद में ना विशेषण, भेद का विशेषण था ना, कि वो जो विशेष के द्वारा, वो विशेष भी एकमात्र वृत्ति है, वो अलग बात है, उसको नहीं कह, लेकिन विशेषण वहाँ नहीं दिया है। ध्यान से समझो, विशेष का तो नाम ही नहीं है। एकमात्र वृत्ति क्या होना चाहिए, इतर भेद होना चाहिए। जो भेद आप सिद्ध कर रहे हैं विशेष के द्वारा, वो कहाँ होना चाहिए, वो भेद एकमात्र वृत्ति होना चाहिए, एक में ही होना चाहिए। अरे अयम परमाणु इतर भिन्न विशेषात, तो ये विशेष के द्वारा जो आप भेद सिद्ध कर रहे हैं, वो भेद कहाँ सिद्ध कर रहे हैं, एक परमाणु में कर रहे हैं, एक में ही कर रहे हैं। तो एकमात्र वृत्ति कौन हुआ, इतर भेद हुआ, इतर भेद हुआ। ध्यान रखना, कहाँ किसका विशेषण है, इतर भेद का विशेषण है। यही करके तो हम लोग घटाए भी थे। अरे तो यही ना कहे थे कि ये भेद जो है वो कहाँ सिद्ध हो रहा है, इतर भेद जो है वो कहाँ, एक परमाणु में ही सिद्ध कर रहे हैं। तो एकमात्र वृत्तित्व विशेषण था, वो किसका विशेषण था, इतर भेद का विशेषण, भेद का विशेषण था। आया कि नहीं, तो वो विशेषण क्यों दिया, हटा दो उसको, एकमात्र वृत्तित्व हटा दो, उस भेद का विशेषण क्या कह दो सीधी, भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारता, यही कह दो। इतर भेदानुमिति वही ले लेंगे, इतर भेद की अनुमिति है कि नहीं, तादृश अनुमिति का जनक विशेष होगा ही, जनकतावच्छेदक प्रकारता हो ही जाएगी, सब घट जाएगा, क्या दिक्कत है। तो कहा कि भैया यदि वो नहीं देंगे एकमात्र वृत्तित्वम, यदि भेद का विशेषण नहीं देंगे तो क्या समस्या, कहाँ अतिव्याप्ति दिखाई, पढ़ो तो, पार्थिव परमाणु जलादि भेदानुमापक गंधे, गंधे अतिव्याप्ति, गंध में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे भैया, तो कहा कि पार्थिव, अच्छा एक बार एकमात्र वृत्तित्व में विशेषण हटा दो इतर भेद का, अब जरा लक्षण बोल को फिर तब अतिव्याप्ति दे। यहाँ पूरा नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम, कोई दिक्कत नहीं है, यही कर दो लक्षण। तो कहा कि भैया गंध में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। देखो पार्थिव परमाणु जो है वो जल से भिन्न है कि नहीं है, जलादि से भिन्न है। तो उस जलादि से पार्थिव परमाणु में जो भेद सिद्ध हो रहा है, गंध हेतु से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे जलादि का भेद सिद्ध करना है ना। अरे गंध जो है वो कहाँ रहती है, पृथ्वी में रहती है, तो पार्थिव परमाणु में गंध रहेगी, जलादि में नहीं ना रहेगी। तो उस गंध हेतु के द्वारा भी हम पर ये क्या कर सकते हैं कि पार्थिव परमाणु में जलादि के भेद की सिद्धि कर सकते हैं कि पार्थिव परमाणवः जलादि भिन्नाः गंधात् गंधवत्वात्, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, गंध हेतु के द्वारा कर ही सकते हैं। आया कि नहीं आया। अरे एक पार्थिव परमाणु में दूसरे पार्थिव परमाणु का भेद गंध हेतु के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि गंध तो दोनों में कॉमन है,
गंधवत्व तो दोनों में रहेगा, तो नहीं हो पाए। लेकिन उन पार्थिव परमाणुओं में जलादि से तो भेद सिद्ध कर सकते हैं। किस हेतु के द्वारा? गंध हेतु के द्वारा। गंध हेतु के द्वारा क्या अनुमान करेंगे? पार्थिव जो परमाण वह बहुत है ना, इसलिए बहुवचन करो। पार्थिव परमाण वह जलादि भिन्ना गंधवत्वा, चाहे गंधा, अरे गंधवत्व को चाहे गंध को एक ही बात है। तो गंधवत्वात् है ना, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो गंध के द्वारा जलादि का भेद कहाँ सिद्ध किया? पार्थिव परमाणु में किया कि नहीं किया? ये पार्थिव परमाणु जो है वो नित्य ही है, आया कि नहीं आया? तो अब देखो यहाँ लक्षण विशेष का लक्षण कर रहे थे, गंध में चला जाएगा, क्योंकि इतर भेदानुमिति है कि नहीं है? अरे ये भी तो इतर भेदानुमिति है। अरे जलादि का भेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इतर भेदानुमिति है। आपने तो इतना ही कहा इतर भेदानुमिति हुई, तो इतर भेदानुमिति हुई, उसका जनक यहाँ कौन हो रहा है? गंध हो रही है। जनकता किसमें गई? गंध में गई। जनकता का अवच्छेदक कौन होगा? प्रकारता। क्योंकि वो गंध का जब पक्ष में ज्ञान होगा कि भाई पार्थिव परमाणवः गंधवन्तः, ये जब ज्ञान होगा गंध वाले हैं, इस तरह से गंध का प्रकार विधेया ज्ञान होगा, तभी ना वो भेद कराएगी, इतर भेदानुमिति की जनक हो पाएगी। तो जनकता अवच्छेदक कौन होगी? प्रकारता होगी। और वो प्रकारता देख लो, प्रथम विशेषण घट रहा है कि नहीं? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता जा रही है कि नहीं? जा रही है। अरे नित्य द्रव्य, अरे जो पक्ष धर्मता ज्ञान होगा कि पार्थिव परमाणवः गंधवन्तः, यही ना पक्ष धर्मता ज्ञान होगा। अरे पक्ष में हेतु का ज्ञान, पक्ष है पार्थिव परमाणु, हेतु है गंध, तो गंध वाले है पार्थिव परमाणु, तो पार्थिव परमाणु नित्य द्रव्य है, तो उस नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता किस में आई? गंध में आई। गंध में आई, प्रकारता आई गई, वो तो घट ही जा रहा है। तो दूसरा भी घट गया है ना। दूसरा विशेषण क्या? इतर भेदानुमिति जनकता अवच्छेदक प्रकारता हो गए। तादृश प्रकारता का आश्रय गंध हो गया, प्रकारताश्रय तुम गंध में चला गया। लक्षण कर रहे थे विशेष का, पंचम पदार्थ का चला गया, गंध नामक गुण में चला गया, अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कहा, क्या कहा? पार्थिव परमाणु जलादि भेदानुमापक, जलादि भेदानुमापक मतलब जलादि भेदानुमिति जनक, अनुमापक कहो, अनुमिति जनक कहो, एक ही बात है। अरे अनुमापक मतलब क्या? अनुमिति कराने वाला, अनुमिति को पैदा करने वाला, अनुमिति जनक है कि नहीं? तो पार्थिव परमाणु जलादि भेदानुमापक गंधे अतिव्याप्ति वारणाय, गंध में अतिव्याप्ति पहले हुई, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? एकमात्र वृत्तित्व भेद विशेषणम, इतर भेद का विशेषण देना पड़ेगा कि वो इतर भेद एकमात्र वृत्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकमात्र वृत्ति होना चाहिए, होना चाहिए। आया कि नहीं? यहाँ अब ध्यान दो, जब ये विशेषण दे दिया, लक्षण बोलो एक बार। नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकता अवच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम, यही बना दी। अब जब एकमात्र वृत्तित्वम विशेषण दे दिया, कहाँ पर? भेद में जब दे दिया तो वारण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतर भेद जो आप कर रहे हैं है ना, कि पार्थिव परमाणवः जलादि भिन्ना गंधवत्वात्, या जो जलादि का भेद इतर भेद आप सिद्ध कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? पार्थिव परमाणु में कर रहे हैं। वो एक है क्या? एक नहीं है, अनेक है। अनोक वृत्ति ये इतर भेद हो रहा है, एक वृत्ति इतर भेद नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। तो एक मात्र वृत्ति इतर भेद नहीं होने के कारण अब इस भेद की अनुमिति का जनक पर गंध भले हो, लेकिन यहाँ लक्षण घटक नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि वो तो अनेक वृत्ति इतर भेदानुमिति का जनक हो रहा, एक मात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति का जनक नहीं हो रहा है कि नहीं? विशेष तो हो जाएगा, क्योंकि विशेष एक विशेष के द्वारा तो केवल और केवल कहाँ पर इतर भेद सिद्ध होगा? एक परमाणु में ही होगा। तो एक मात्र वृत्ति भेद विशेषण देना पड़ेगा। एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति का जनक विशेष तो हो जाएगा, लेकिन गंध हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। गंध से तो अनेक मात्र वृत्ति भेद की सिद्धि हो जाती है। आया कि नहीं आया? नहीं हो जाएगी? हो जाएगा। अरे गंध हेतु के द्वारा तो
सभी ना अनेकों में ना वो हो जाएगी इतर भेद की सिद्धि। जी। नहीं आया, आगे खाली एकमात्र वृत्ति इतर भेद की सिद्धि उसे नहीं नहीं हो रहा। एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति का जनक कौन होगा? विशेष ही होगा। गंध नहीं होगा तो वारण हो गया। बेटी बात जी। वही कहे, पढ़ो पंक्ति। पार्थिव परमाणु जलादि भेदानुमापक गंधे अतिव्याप्ति वारणाय एकमात्र वृत्तित्वं भेद विशेषण। भेद विशेषणम। बैठ गए बात? जी। बहुत सुंदर, अच्छा पदकृत्य कर दिए। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं आगे दूसरा देखो। घटा दो, एक बार लक्षण बोल लो, क्या बन गया? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपितैक मात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वं विशेषाणाम लक्षणम। लक्षणम, यही तो बन गया। हाँ चलो, क्या कह रहे हैं? घटादौ तद तद इतर भेदा। अच्छा, इस लक्षण को मतलब ये होता है ना, मान लीजिए साथ में पूरा बोलने में स्पष्ट यदि न हो या तो कुछ दिक्कत हो, तोड़ के भी बोला जा सकता है। ये कैसे तोड़ के बोला जाएगा? प्रकारता पे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो विशेषण उसमें जा रहे हैं। तो कैसे बोल सकते हैं? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपिता, जी। तोड़ देंगे। जी। निरूपिता प्रकारता, वहाँ अन्वय हो जाएगा। निरूपिता अथच, अब दूसरा देना है ना। अथच एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदिका, स्त्रीलिंग है इसलिए जनकतावच्छेदिका या प्रकारता, टूट गया प्रकारता पे। तादृश प्रकारताश्रयत्वं विशेषाणाम लक्षणम, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता ता निरूपिता अथच एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदिका या प्रकारता तादृश प्रकारताश्रयत्वं विशेषाणाम लक्षणम। ताकि स्पष्ट हो जाता है ना, तोड़ देने से ये हो जाता है कौन कहाँ विशेषण है, कैसे घटा रहे, स्पष्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। क्या कह रहे हैं अब? घटादौ तद इतर भेदानुमापक। तदितर, तदितर नहीं, समस्त है ना, जी। इसलिए अलग नहीं कर सकते। तदितर घटादौ तदितर भेदानुमापके तदरूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय निरूपितान्तं प्रकारता विशेषणम, कि भैया ये प्रकारता का एक विशेषण दिया, निरूपितांत विशेषण। जी। निरूपित पर्यंत एक विशेषण दिया कि नहीं दिया? वो विशेषण क्यों दिया? हटा दो, ये जोड़ने की क्या जरूरत है भैया? कि नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता होनी चाहिए, क्यों दे रहे? हटाओ उसको। क्या कह दो सीधा? एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वं विशेषाणाम लक्षणम, यही कह दो। एकमात्र वृत्ति जो इतर भेद तादृश इतर भेदानुमिति का जनक विशेष हो जाएगा, जनकतावच्छेदक प्रकारता हो जाएगी, प्रकारताश्रयत्व विशेष में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। क्या दिए? ये क्या लगा रखा है कि प्रकारता कैसी होनी चाहिए? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित होनी चाहिए। ये क्यों कहा? तो कहा भैया यदि वो निरूपितांत विशेषण नहीं देंगे किसमें? प्रकारता में, तो समस्या आएगी। कहाँ पर? देखो, घटादौ तदितर भेदानुमापके पके तद रूपादौ, है ना, घटादि में इतर भेद की सिद्धि कराने वाला जो तद रूप, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। जी। जैसे एक घट जी। है ना, कोई एक घट को पकड़ लो, मान लीजिए कोई एक घट है, वो उससे इतर से भिन्न है। जी। कैसे भेद होगा? तो हेतु बना देंगे, तद्रूप को हेतु बना देंगे। जी। तद्रूप जो है वो कहाँ रहेगा? घट- तद्रूप मतलब उस घट विशेष का रूप, जी। वही रूप लेना, और कोई रूप। तद्रूप कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। घट में, उसी घट में, एक घट में रहेगा। ध्यान से, तो उस एक घट में रहने वाला जो तद्रूप है, उस तद्रूप के द्वारा हम इतर भेद की सिद्धि करेंगे। कहाँ कर पाएंगे? कहाँ करेंगे? इतर घट में। अरे तद्रूप धूम या पर्वत में है, उससे वहनी की स्थिति यहाँ हो जाएगी। नहीं, तद्रूपी सेतु से हम इतर भेद की सिद्धि कहाँ करेंगे? घट में करेंगे। तद घट में करेंगे। नाम रख लो एक, तद घट, एक विशेष घट जी। है कि नहीं? तद घट में, तत् घट में, वो एक विशेष घट में हम इतर भेद की सिद्धि करेंगे कि अयम घट, यह जो घट है वो इतर से भिन्न है, इतर घटों से भिन्न है, जी। दूसरे घटों से भिन्न भिन्न है।
क्यों? तद्रूपा, क्योंकि उसमें तद्रूप है। तद्रूप के द्वारा भी कर सकते जी। है ना। अरे भेदक बहुत कुछ होता है, ये नहीं कि खाली इसी से होता है। जी। अब मान लीजिए 2 घट रखा है, तो उसे प्रथम वाले घट से उसका तद्रूप के द्वारा भी भेद सिद्ध कर सकते हैं, इधर से भेद कर सकते हैं जी। कि तद्रूप के उसी घट में वो तद्रूप जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इतर भेद रहेगा। जी। इस तरह से हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या अनुमान करेंगे? अयम घटः इतर भिन्नः तद्रूपाद। तो तद्रूप के द्वारा इतर भेद की सिद्धि की। कहाँ पर की? घट में की। फिर वापिस एक घट तद विशेष घट विशेष में की, तद घट में की, है ना। अयम घट में की, तद घट में तद घट की, ये रखो, है ना। अब देखो ये आपने किया, ये तो हो गया, ये तो ठीक है। अब आपने लक्षण क्या बनाया था कि एकमात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम् विशेषाणाम लक्षणम। एकमात्र वृत्ति इतर भेद। देखो यहाँ इतर भेद सिद्ध कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? तद घट में कर रहे हो। तद घट में, एक घट में ही कर रहे हो। तो एकमात्र वृत्ति इतर भेद हुआ कि नहीं हुआ? एकमात्र वृत्ति जो इतर भेद, तादृश इतर भेदानुमिति का जनक कौन हो रहा है यहाँ पर? तद्रूप हो रहा है। तद्रूप हो रहा है। जनकता किसमें रही है? तद्रूप में। जनकता अवच्छेदक प्रकारता हो ही जाएगी। प्रकारता का आश्रय कौन होगा? प्रकारता आश्रयत्वम तद्रूप में चला गया। लक्षण कर रहे थे विशेष का, चला गया तद्रूप में, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा भैया? वो निरूपितांत विशेषण देना पड़ेगा। किसमें विशेषण देना पड़ेगा? प्रकारता में। कि भैया नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता होनी चाहिए, होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये प्रकारता तद्रूप में आ रही है वो नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित है क्या? नहीं है। वो किन निष्ठ विशेषता निरूपित है? वो तो एकमात्र वृत्ति घटनिष्ठ, एक जो तद घट है तद घटनिष्ठ विशेषता निरूपित। अरे पक्ष धर्मता ज्ञान क्या होगा कि अयम घटः तद्रूपवान। जी, अयम घटः तद्रूपवान। तो यहाँ जो तद्रूप में प्रकारता आ रही है वो किन निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता आ रही है? घटनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता आ रही है। और घट तो नित्य द्रव्य नहीं ना है, नहीं। तो नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता नहीं हुई, तो वारण हो गया। जी। अब वो नहीं ली जाएगी। जी। तो इसमें तद्रूप में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित ये विशेषण प्रकारता में देना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं। घटा दौ तदितर भेदानुमापके तदरूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय निरूपितांतम प्रकारता विशेषणम। बेटी बात जी। है ना। यही पदकृत्य इन्होंने कर दिया। आया कि नहीं आया? चलो बहुत सुंदर, ये तो कर दिए। अब क्या आया आगे? एतेन तो लक्षण ये हो गया। जी। बस 2 चीज का पदकृत्य बताया इन्होंने। एक तो वो जो इतर भेद में एकमात्र वृत्तित्व विशेषण दिया था उसका पदकृत्य बताया, और एक प्रकारता में जो निरूपितांत विशेषण था उसका पदकृत्य किया। जी। शेष अंशों का भी आप अपने से कर सकते, कोई बात, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने से विचार करना, कहीं फंसे तो कर लेना, है ना। बता कर लोगे ना। चलो तो क्या एक बार लक्षण बोल लो। नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपितैक मात्र वृत्ति इतर भेदानुमिति। ये एकमात्र वृत्ति इतर भेद, यहाँ भी देखो टूट रहा है, संधि हो जाएगी ना। एकमात्र वृत्ति इतर भेद, या तो इतर शब्द नो भी जोड़ो तो भेद बोल दोगे तो वो इतर भेद ही लिया जाएगा। ये भी देखिए ऐसे ही लिख रहा है, इतर शब्द नहीं लिख रहा है। उससे समझना आपको इतर भेद ही है। देखो क्या लिख दिए, एकमात्र वृत्ति भेद, ये कर दिया ना। इतर बोलोगे ना तो संधि करनी पड़ेगी ना। वृत्ति इतर भेद, सवर्ण दीर्घ करना पड़ेगा। तो बोलना हो तो सवर्ण दीर्घ करो, वरना खाली भेद बोल के बोलो जैसे इन्होंने लिखा है। क्या बोलोगे? नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपितैक मात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकता वच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। यही लक्षण बन गया। चलो अब आगे चले। क्या आ रहा है? ये पदकृत्य करने के बाद अब न्यायबोधिनीकार ये तीनों ग्रंथ के द्वारा क्या कह रहे, पढ़ लो पूरा। एतेन व्यावर्तकाः इत्यस्य नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति प्रयोजका इत्यर्थकतया लक्षण परत्वेन साफल्येपि नित्य द्रव्य वृत्तय इति विफलमेव स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वाद इति प्रत्युक्तम। एतेन प्रत्युक्तम,
ये अन्वय करना, एतेन प्रत्युक्तम। एतेन मतलब इस तरह से जब हमने लक्षण बता करके उसका पदकृत्य भी कर दिया, किया कि नहीं किया? निरूपितांत विशेषण का किया, एकमात्र वृत्तित्व ईशंस का किया कि नहीं किया? तो इस तरह से पदकृत्य कर देने से प्रत्युक्तम है ना, खंडितम, वो सब खंडित हो गए। कौन खंडित हो गए? तो बीच में बताया ऐसा ऐसा कहने वाले लोग खंडित हो गए, ये कह रहे। एतेन मतलब इस तरह से पदकृत्य कर देने से, उक्त लक्षण का पदकृत्य कर देने से प्रत्युक्तम परास्तम, अन्य लोग जो ऐसा ऐसा कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो समझते, लेकिन ऐसा जो कह रहे थे वो सब परास्त हो गए, खंडित हो गए। अब कौन क्या कह रहा था भैया, है ना, जो कि खंडित हो गए, परास्त हो गए, तो उसको बता रहे। बीच में क्या कह रहे थे भैया बीच वाले वो लोग, अन्य लोग? व्यावर्तका इत्यस्य नित्य द्रव्य विशेषक इतर भेदानुमिति प्रयोजका इत्यर्थकतया लक्षण परत्वेन साफल्येपि। वो लोग जो कोई कोई लोग थे, अन्य लोग, वो क्या कर रहे थे? व्यावर्तका जो मूल में कहा है उसका अर्थ कर रहे थे। उसका अर्थ क्या कर देते थे? नित्य द्रव्य, क्या अर्थ किया? नित्य द्रव्य विशेषक इतर भेदानुमिति प्रयोजका, ये अर्थ कर दे रहे थे सीधा और सरल। व्यावर्तका का क्या अर्थ कर रहे थे? नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति प्रयोजका कारणीभूता विशेषा। तो व्यावर्तका का इस तरह से अर्थ कर दे रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अर्थ भी? अरे व्यावर्तका मतलब क्या? व्यावर्तन कराने वाले, है ना। तो किससे क्या व्यावर्तन कराने वाले? तो वो कर दे रहे थे कि नित्य द्रव्य में इतर भेदानुमिति की सिद्धि कराने वाले, इतर भेद कराने वाले। अरे व्यावर्तन मतलब इतर भेद, तो नित्य द्रव्य में इतर भेद कराने वाले, ऐसा व्यावर्तक का अर्थ कर दे रहे थे। आया कि नहीं आया? नित्य द्रव्य में इतर भेद का इतर भेद कराने वाले, इतर से भिन्न भिन्न भेद सिद्ध कराने वाले, व्यावर्तक का ये अर्थ कर दे रहे थे। वही लिखा है नित्य द्रव्य विशेषक इतर भेदानुमिति प्रयोजका। अरे विशेष के द्वारा क्या होगा? नित्य द्रव्य में पक्ष में इतर भेद की अनुमिति होगी, है ना। अरे धूम हेतु से क्या होता है? पर्वत में वन्नी की अनुमिति होती है, पर्वतो वह्निमान, ये होती है ना। तो इसमें प्रकार कौन है? विशेष्य कौन है? प्रकार धूम है, प्रकार धूम है, अरे वह्नि प्रकार है, और पर्वत विशेष्य है। तो पर्वत विशेष्यक वह्नि प्रकारक अनुमिति का जनक धूम है। वहाँ बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? यही ना बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? कि पर्वत विशेष्यक वह्नि प्रकारक अनुमिति का जनक धूम है। तो पर्वत विशेष्यक वह्नि प्रकारकानुमिति प्रयोजक धूम, ये कहा जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर विशेष को कहना, विशेष से क्या हो रहा है? नित्य द्रव्य में इतर भेद की अनुमिति हो रही है, आया कि नहीं? तो यहाँ पर जो अनुमिति होगी कि नित्य द्रव्यम इतर भिन्नम, तो यहाँ पर कौन विशेष्य है, कौन प्रकार होगा? इतर भेद है वो प्रकार होगा, नित्य द्रव्य है वो विशेष्य होगा। तो यहाँ जो नित्य, ये अनुमिति को कैसी अनुमिति कहोगे? नित्य द्रव्य विशेषक इतर भेद प्रकारक, ये जो अनुमिति, उस अनुमिति का प्रयोजक कौन होगा? विशेष होगा, है ना। तो यही अर्थ कर दे, व्यावर्तक का ये अर्थ कर दे रहे थे कोई कोई लोग। क्या कर दे रहे थे? पढ़ो। व्यावर्तका इत्यस्य नित्य द्रव्य विशेषक इतर भेदानुमिति प्रयोजका, आया कि नहीं? नित्य द्रव्य विशेषक जो इतर भेदानुमिति उसका प्रयोजक, है ना। प्रयोजक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रयोजक कह रहे हैं, आया कि नहीं? कारण नहीं कह रहे, ध्यान रखना। कारण और प्रयोजक में थोड़ा अंतर करो। कारण तो साक्षात जो होगा उसको कारण कह देंगे, परंपरा जो होता है वो प्रयोजक कहलाता है सामान्य रूप से, आया कि नहीं आया?
जैसे कारण तो कौन होगा? वस्तुतः विशेष कारण नहीं है, विशेष का ज्ञान कारण है। हेतु ज्ञानम कारणम, हेतु का ज्ञान होना चाहिए, है ना, ये होता है ना। तो साक्षात कारण तो कौन हो रहा है? हेतु का ज्ञान, विशेष का ज्ञान। आयक ने उसमें विशेषण विधिया चूंकि विशेष है, इसलिए वो प्रयोजक कहलाएगा। आयक ने इसलिए प्रयोजक शब्द का प्रयोग कर रहा है। आयक ने ये सब चीजें भी समझे रहो, ये नहीं कि पता चला कि प्रयोजक शब्द क्यों कह दिया। आयक ने तो वही कह रहे कि व्यावर्तक का क्या अर्थ कर रहे थे? नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति प्रयोजका, ये व्यावर्तका का अर्थ कर दे रहे थे। और ये अर्थ करके विशेष हो ही जाएंगे। नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति के प्रयोजक विशेष है ही, विशेष के कारण ही नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति होती है। इतर भेद प्रकार का अनुमिति होती है, होती कि नहीं होती है? तो उसके प्रयोजक विशेष है, ये कर दे रहे थे। व्यावर्तक का ये अर्थ कर दे रहे थे। इससे हो क्या रहा था? व्यावर्तक कहा जो मूल ग्रंथ में कहा उसका तो साफल्य हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जो मूल ग्रंथ में नित्य द्रव्य वृत्तयः ये अंश भी दिया है कि नहीं दिया? वो निरर्थक हो जा रहा है, उसका कोई काम नहीं। वो अब क्या करेंगे उससे? कुछ ही काम नहीं। अरे व्यावर्तक का ही हमने क्या अर्थ कर दिया? नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति प्रयोजका, ये अर्थ कर दिया। एतावता यही लक्षण बन जाएगा। व्यावर्तकत्वम विशेषाणाम लक्षणम। व्यावर्तकत्व मतलब नित्य द्रव्य विशेष्यकेतर भेदानुमिति प्रयोजकत्वम। अरे लक्षण न बोल रहा है, नित्य द्रव्य विशेष्यकेतर भेदानुमिति प्रयोजकत्वम विशेषाणाम लक्षणम। ये व्यावर्तकत्वम से ही लाभ हो गया, यही लक्षण निकल गया, है कि नहीं है? तो जो मूल कारण नित्य द्रव्य वृत्तयः, ये जो अंश मूल कारण ने दिया था वो व्यर्थ हो गया, ऐसा कोई कोई लोग कह रहे थे। समझ में आई बात? वही कह रहे व्यावर्तका से पढ़ो। व्यावर्तकाः इत्यस्य नित्य द्रव्य विशेष्यकेतर भेदानुमिति प्रयोजका इत्यर्थकतया, व्यावर्तका का ये अर्थ कर दिया, इत्यर्थकतया लक्षण परत्वेन साफल्येपि। लक्षण परक ही हो गया और व्यावर्तका का साफल्य भी हो गया, वो तो सफल हो गया। लक्षण के लिए वो अंश चाहिए। साफल्येपि नित्य द्रव्य वृत्तयः इति विफलमेव। अन्नम भट्ट जी ने जो नित्य द्रव्य वृत्तया ये अंश भी जोड़ा था ना। अरे मूल ग्रंथ में दोनों अंश थे, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। तो व्यावर्तका का ऐसा परिष्कृत अर्थ करके नित्य द्रव्य वृत्तयः का क्या दिखा रहे थे वो लोग? वैफल्य दिखा रहे थे, विफलता दिखा रहे थे कि विफलमेव नित्य द्रव्य वृत्तयः इति विफलमेव। आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ अन्नम भट्ट जी की ओर से कोई समाधान देना चाहे तो दे सकता है। ये अन्य लोगों ने क्या किया? नित्य द्रव्य वृत्तयः का विफलता दिखा दी, विफल है। अब अन्नम भट्ट जी की ओर से यहाँ कोई समाधान देना चाहिए, नित्य द्रव्य वृत्तयः का सार्थक्य दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकता है। बीच में एक अवंतर शंका कर रहे, ध्यान देना, समझ में आ रही ना बात? उन्होंने तो, अन्य लोगों ने तो वैफल्य दिखा दिया। आया कि नहीं? किसका? नित्य द्रव्य वृत्तयः इसका। अब बीच में यदि कोई ऐसा कह दे कि भैया वो नित्य द्रव्य वृत्तयः ये जो है वो तो स्वरूपाख्यान है, लक्षण के लिए नहीं रखा है, वो तो खाली हम बताना चाह रहे हैं कि विशेष कहाँ रहते हैं, उस स्वरूपाख्यान करने के लिए है कि भाई विशेष जो है वो नित्य द्रव्य में वृत्ति है। और ऐसा स्वरूपाख्यान हम करते भी है। जैसे आप याद करो एक बार, वो जब इंद्रियों के लक्षण आ रहे थे, घ्राणादि इंद्रियों के, तो वहाँ पर देखो क्या आया था? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। तो घ्राण इंद्रिय का लक्षण तो कितना था केवल उसमें? इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकत्वम, यही ना लक्षण आ रहा है। गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम, जो गंधग्राहक हो और इंद्रिय हो वही घ्राण इंद्रिय है। ये लक्षण कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वहाँ पर साथ ही साथ एक अंश और भी पड़ा रहता था, घ्राणाग्रवर्ती नासिकाग्रवर्ती। आया था कि नहीं आया था? अरे क्या मूल कार्य ने कहा था? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, नासा के अग्रभाग में वो घ्राण इंद्रिय रहती है। किया था कि नहीं किया था? उसमें लक्षण तो कितना था? केवल गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम, इतना ही लक्षण था।
घ्राणेन्द्रिय घ्राण से लक्षण इतना ही था। जी। वो जो नासाग्रवर्ती था वो क्या था? वो तो स्वरूपाख्यान था कि भाई वो कहाँ रहती है उसको बता रहे, जी। लक्षण प्रविष्ट नहीं है नहीं। कि आप उसका विफलता बताने लगो कि भाई इतना लक्षण पर्याप्त है, नासाग्रवर्ती व्यर्थ है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? अरे वो तो स्वरूप आख्यान है, उसका आश्रय स्थान बता रहे हैं घ्राणेन्द्रिय का, वो कहाँ रहती है? नासा के अग्रभाग में रहती है। उस चीज को बताने के लिए वो लक्षण प्रविष्ट नहीं है, स्वरूपाख्यान परक उसको मान के उसका सार्थक के कहते हैं कि नहीं कहते हैं वहां पर? वैसे ही यहाँ पर व्यावर्तका का ठीक है, आपने ऐसा लक्षण कर दिया, जी। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। व्यावर्तका का ऐसा अर्थ कर दिया क्या? नित्य नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति प्रयोजका है ना, ये अर्थ करके व्यावर्तका का साफल्य बताया। जी। और अब आप कह रहे कि नित्य द्रव्य वृत्त यह व्यर्थ है, जी। यह से आपका कहना है। लेकिन यहाँ अन्नम भट्ट जी की ओर से कोई कह सकता है ना जी। कि वो स्वरूपाख्यान परक ग्रंथ है। जैसे वहाँ नासाग्रवर्ती स्वरूपाख्यान परक था, वैसे ही यहाँ पर नित्य द्रव्य वृत्तयः ये स्वरूपाख्यान परक ग्रंथ है। आया कि नहीं? जी। ये कह सकते हैं। और ये कह के उसका साफल्य भी बताया जा सकता है, जी। नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। तो ऐसा यदि बीच में कोई यदि कहना चाहे तो उसको भी कह दिया कि नहीं भैया विफलमेव, ये वो कारण लगा दिया, विफल ही है नित्य द्रव्य वृत्तयः। वो अन्य लोग खंडन कर रहे थे, ध्यान से, विफल ही है। क्यों? आगे हेतु भी दे दिया, स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वा, स्वरूपाख्यान भी कर चुके हम व्यावर्तका के द्वारा। नित्य द्रव्य विशेष्य का इतर भेदानुमिति प्रयोजका, ये अर्थ करने से स्वरूपाख्यान भी तो हो गया। जी। अरे नित्य द्रव्य में इतर भेद की सिद्धि करा रहे हैं, तो वो विशेष उसमें रहेंगे तभी ना वो कराएंगे, उसमें रहेगा ही नहीं तो कहाँ से इतर भेदानुमिति करा पाएगा? तो इससे वो नित्य द्रव्य में वृत्ति है, विशेष जो है वो भी तो व्याख्यान हो चुका नहीं हो चुका? तो स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वा विफलमेव, सर्वथा विफलम। पहले तो लक्षण प्रविष्ट, लक्षण में कोई काम नहीं उसका, वहां से हटा दिए। आया कि नहीं है? व्यावर्तका का ऐसा अर्थ करके नित्य द्रव्य को लक्षण में अब कोई जरूरत नहीं है करके विफलता बताई। बीच में यदि कोई कहे कि भाई स्वरूपाख्यान परक है नित्य द्रव्य वृत्त ये पद, तो कहा कि भैया वो भी नहीं कह सकते क्योंकि वो भी हो चुका, स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वात्। व्यावर्तका का वो अर्थ कर देने से वो भी हो ही गया भैया, नहीं हो गया? हो गया। अरे नित्य द्रव्य में वृत्ति नहीं निकल गया, उसी अर्थ से निकल गया। तो स्वरूपाख्यान भी हो ही चुका। अब नित्य द्रव्य वृत्तयः इति विफलमेव, न लक्षण के लिए काम का है न स्वरूपाख्यान के लिए भी काम का। वहाँ नासाग्रवर्ती में ऐसा नहीं था, वहाँ गंधग्राहकत्व सती इंद्रियत्वम कहने से स्वरूपाख्यान नहीं हो पा रहा था। वो नासाग्रवर्ती वो निकल रहा था क्या? नहीं निकल रहा था, तो उसके लिए वहाँ जरूरत थी स्वरूपाख्यान के लिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, स्वरूपाख्यान के लिए भी आवश्यकता नहीं क्योंकि वो भी हो चुका है। इति विफलमेव, ऐसा कोई कोई लोग कहते थे, है ना? वो प्रत्युक्तम, वो परास्त हो गए। कैसे? एतेन, ये जो अभी हमने विशेष का लक्षण बता करके उसका जो पदकृत्य किया उससे वो सब लोग परास्त हो गए, अपास्त हो गए। आया कि नहीं? क्योंकि वो सब देना पड़ेगा ना बाबा, एकमात्र वृत्तित्व भेद में विशेषण देना पड़ेगा, फिर निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता होनी चाहिए, ये कहना पड़ेगा। क्योंकि यदि नहीं कहोगे तो समस्या आ जाएगी। अभी अभी पदकृत्य करके ही आए हैं, वो सब समस्या लग जाएगी। तो वो सब के लिए है ना, ये सब कहना पड़ेगा। केवल इतने से काम नहीं चलेगा। नित्य द्रव्य विशेष्यक इतर भेदानुमिति प्रयोजका, इतने से काम नहीं चलेगा। वरना तो नित्य द्रव्य विशेषक पार्थिव परमाणु नित्य द्रव्य है, उसमें इतर भेद की सिद्धि कर देंगे गंध हेतु के द्वारा। पार्थिव परमाणवः जलादि भिन्ना गंधवत्वात्, तो नित्य द्रव्य विशेषक इतर भेदानुमिति हो गए। अब उसका प्रयोजक तो कौन हो जाएगा? गंध हो जाएगा,
इतने से काम नहीं चलेगा पंडित जी, कहना पड़ेगा आपको, सब जोड़ना पड़ेगा। नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता और एकमात्र वृत्ति भेद, ये सब कहना पड़ेगा। केवल इतने से काम, व्यावर्तका से इतना कर अर्थ कर देने से काम चलने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? वही कह रहे, ये तेन ग्रंथ लगा पूरा का पूरा। पहले एक बार व्यावर्तका से कृतत्वात् तक पढ़ लो, उसके बाद ये तेन से पढ़ना है ना। पहले अन्य लोगों का मत बीच में पढ़ लोगे तो आ जाएगा। क्या पढ़ लो? व्यावर्तकाः इत्यस्य नित्यद्रव्य विशेष्यकेतर भेदानुमिति प्रयोजकाः इत्यर्थकतया लक्षणपरत्वेन साफल्येपि नित्यद्रव्यवृत्तय इति विफलमेव स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वात्। ऐसे कोई लोग कह रहे थे वो एतेन प्रत्युक्तम। एतेन मतलब निरुक्त ग्रंथ है ना, निरुक्त जो हमने लक्षण किया, उसका पदकृत्य किया, उस ग्रंथ के द्वारा वो सब परास्त हो गए, क्योंकि काम नहीं ना चलेगा बाबा। व्यावर्तका का इतना अर्थ कर दोगे काम चल जाएगा, वो दूसरा विशेषण है वो व्यर्थ है, सब नहीं कह सकते है कि नहीं है? चाहिए और भी जोड़ना पड़ेगा, एकमात्र वृत्ति इतर भेद होना चाहिए भी कहना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? केवल इतने से काम नहीं चलेगा। तो इससे क्या हो गया? वो अन्य लोग जो थे वो परास्त हो गए, अपास्त हो गए। प्रत्युक्तम आया कि नहीं? एतेन प्रत्युक्तम। अब एतेन से पढ़ लो एक बार में। एतेन व्यावर्तकाः इत्यस्य नित्यद्रव्य विशेष्यकेतर भेदानुमिति प्रयोजकाः इत्यर्थकतया लक्षणपरत्वेन साफल्येपि नित्यद्रव्यवृत्तय इति विफलमेव स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वात् इति प्रत्युक्तम। इति प्रत्युक्तम। एतेन कहन भाई यहाँ करना जी। एतेन प्रत्युक्तम। आया कि नहीं? चलिए ये कर दिए, ये हो गया। इसी के साथ न्याय बोधिनी समझ में आई? नहीं आई? अब लगाना, अच्छे से विचार करना, पुराने पाठ को भी ध्यान से समझना तो आ जाएगा। चलो तो ये कर दिया। अब इसी के साथ विशेष पंचम पदार्थ का निरूपण हो गया। तो टोटल कितने पदार्थ हो गए अभी तक? 5। कौन कौन? गुण, कर्म, सामान्य और विशेष हो गए। अब छठा पदार्थ आ रहा है, कौन? समवाय आ रहा है। तो वही ग्रंथ आ रहा है, नित्य संबंध समवाय। समय हो गया है। अब अगले पाठ से हम लोग समवाय को देखेंगे, छठे पदार्थ को। समवाय क्या है, किन के बीच होता है, वगैरह वगैरह चर्चा करेंगे। ठीक है, रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।